इन दो चेहरों पर जरा गौर फरमाइए। एक चहकती महकती हुई बिटिया चली जाती है और जिंदगी बच्चे की नहीं रही, जिंदगी इनकी भी नहीं बची है। आंसू किसी के रुक नहीं रहे हैं, रुकेंगे भी तो कैसे। कॉलेज में ना बच्चों ने इसकी रैगिंग करी, इसकी बाल काट दिए, इसके सर पे बोतलें मारी, इसको भगाया, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया और इसके सर ने भी इसके साथ सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करी। प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, प्लीज मेरे बच्चों को इंसाफ दे दो। सितंबर 2025 से ये बच्ची डिप्रेशन में थी। उससे अगले दिन मैंने इसको बोला, मैंने क्या करना चलना, बोला पापा मैंने कॉलेज नहीं पढ़ना। मैंने क्यों नहीं पढ़ना कॉलेज, बोला वहाँ लड़े बच्चे ठीक नहीं है, बोला बस मौका ही नहीं मिला मेरे को संभालने का। उसके बाद कभी इधर डॉक्टरों के पास, कभी किधर बच्चा मेरा परेशान रहा। बोलती पापा मेरे को सर की बोला बातें ठीक नहीं लगी, बोला मेरे को अच्छा नहीं बोल रहे, बोला कुछ। मैंने मेरे को इसलिए भी फ़ोन किया था बच्चे ने। बहुत तड़पाए वो, बहुत ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, बाकी हैं, कहाँ हैं आप लोग? बहुत परेशान थे, बोलते भैया हमारा बच्चा चला गया। मैं क्या हो गया? अरे ये रैगिंग क्या, ये लेवल देखो आप। बच्ची को मारा गया, उसके बाल काटे गए, उसके सिर पे बोतलें फोड़ी गई और वो बच्ची इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ये परिवार उसको 4 महीने लेके घूमता रहा। कोई हॉस्पिटल, डीएमसी, लुधियाना, चंडीगढ़, कोई ऐसा हॉस्पिटल छोड़ा नहीं हुआ। अब तो जो एक टीचर हैं उनका नाम भी आ रहा है ह्यूमिलेशन करने में। और तमाम पेरेंट्स, आपके साथ भी मेरा एक सवाल है कि जिन बेटियों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने इसे प्रताड़ित किया, कौन सा पालन पोषण कर रहे हैं आप अपने बच्चों का? मेरे बच्चे के साथ हुआ सर, और किसी बच्चे के साथ ना हुआ ऐसा ही। बस 3 ही नाम लेती थी गौरी कि मम्मी मेरे को इन्होंने मेरे को बड़ा दुखी करा, मेरे को बड़ा परेशान करा। इतना सब पूछना चाहूंगा कि आपको उम्मीद है इस सिस्टम से? उन्होंने तब नहीं मेरा साथ दिया, मैं जाके भटकता रहने के बाद पूछा 1-2 बार, नहीं कोई जवाब नहीं। कुछ सिस्टम से कहना चाहेंगी, सरकार से कहना चाहेंगी? क्योंकि सुननी नहीं लोगों ने है। बस इंसाफ दे दो मेरी बेटी को, और कुछ नहीं। बाकियों को तो बोल लेते हैं, हम नेताओं को भी बोल लेते हैं, अफसरों को भी बोल लेते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है समाज की। समाज कहाँ पे है? इन दो चेहरों पर जरा गौर फरमाइए। और अगर हिमाचली है ना, और हिमाचली भी छोड़िए, अगर आप लोगों में इंसानियत है ना, तो जरा इनका दर्द आप जानिएगा और फिर तय कीजिएगा कि ये देवभूमि है ना। और वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जिनकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता कि कहाँ पे क्या है। जरा सबसे पहले ये 2 वीडियो देखिए। एक पहले वीडियो में एक बिटिया आपको नजर आ रही होगी, नाम बता दूं, इसका नाम पल्लवी है। पल्लवी है तो पहले इसका ये वीडियो देखिए। अब अगला वीडियो देखिए। रुक रुक के आवाजें। एक चहकती महकती हुई बिटिया चली जाती है और उसके बाद जो दूसरा था, जो जिंदगी की जंग उसने लड़ी और जो जंग हमारे सिस्टम को लगा है, उसके ऊपर अब हम आगे बात करेंगे। और ये मसला है उस धर्मशाला का जहां पर विंटर कार्निवाल के नाम पर करोड़ों फूके जा रहे हैं और एक परिवार जो तबाह हो चुका है। अगर ये कहूं कि इनका बच्चा चला गया, जिंदगी बच्चे की नहीं रही, जिंदगी इनकी भी नहीं बची है। तो जो एक मोटा सा है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये बिटिया 2nd ईयर में थी धर्मशाला कॉलेज में और इसको खुद लड़कियों ने इतना टॉर्चर किया, इस तरह से रैगिंग करी कि ये बच्ची डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद सीधा ईश्वर के पास छोड़ गई कई सवाल। और इन्हीं सवालों की जो पड़ताल है या जो चीज़ें हैं वो इनके माता पिता, जिसे मैं अभी बात करूंगा, इनकी सोनिया है, इनकी बुआ है, विक्रम है, इनके पिताजी, दिखाइएगा इस तरफ, और साथ में है रितु जो इनकी माताजी है। तो आंसू किसी के रुक नहीं रहे हैं, रुकेंगे भी तो कैसे। इसकी भी वजह आप जान चुके होंगे। सबसे पहले इनकी बुआ जी से बात करना चाहूँगा। सोनिया, क्या हुआ था, ये तमाम क्या था, एक नटशल सा थोड़ा सा बताइए।
कॉलेज में ना बच्चों ने इसकी रैगिंग करी, इसकी बाल काट दिए, इसके सर पे बोतलें मारी, इसको भगाया। हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, इतना डिप्रेशन में चला गया कि बच्चा भगवान ही ले गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। और इसके सर ने भी इसके साथ सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करी, उसको बैड टच किए। मैं नहीं चाहती किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, प्लीज मेरे बच्चों को इंसाफ दे दो। है कुछ धर्मशाला की एडमिनिस्ट्रेशन, जिला की एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ पे हैं आप लोग? किसके लिए तैनात हैं? बच्ची का जो मैंने इतिहास तो नहीं कह सकता, जो पिछला बैकग्राउंड थोड़ा सा इनसे पता किया, सितंबर 2025 से ये बच्ची डिप्रेशन में थी। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ, अब मैं इनके पिताजी से बात कर रहा हूँ। विक्रम थोड़ा सा आगे आइएगा, थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। हिम्मत रखो। सर बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा सर, मैं पालमपुर से आ रहा था सर, बच्चे का फ़ोन आया, बोला बच्चों ने बोला मेरे को मारा, बोला कॉलेज में, बोला मेरे को फ़ोन आया, मैं डांट में रुका हुआ था, मैंने बोला कोई नहीं बेटा मैं आया जल्दी जल्दी। वो जैसे मैं वहाँ से चला, मैंने इसके भाई को, मम्मा को फ़ोन किया, मैंने जल्दी जल्दी मिला और इनको भेज छोटे भाई को, उसके साथ ऐसे हुआ है। तो उसने जल्दी जल्दी अपने छोटे भाई को, इसके छोटे भाई को, पल्लवी के छोटे भाई को भेजा। आर्यन को तो कॉलेज के बाहर थी, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, इसको मारा मुरा था बच्चों ने। तो वहाँ से वापस मैं जब क्लॉक टावर के पास पहुँचा हूँ तो घर में आ गई थी, तो घर में देखा तो बहुत रो रही थी वो। मैंने पूछा, मैंने बोला क्या हुआ बच्चे तेरे को, बात क्या हुई? बोला पापा, बोला मेरे को मारा, बोला नाम ले रही थी कुछ लड़कियों का। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने देखते मैंने कल चलते, अभी चल रहे हैं? बोला टाइम से, बोला अभी तो चल गई होगी। फिर मैंने इसकी मम्मी को बोला, मैंने ध्यान रखा कर बच्चे का, देख कैसे रो रही है, समझा मैंने इसको। मैं चुपचाप ही चल गया वहाँ से। मैंने बोला कोई नहीं मैं करता हूँ बात। वापस आया, फिर मैंने इसको पूछा, मैंने बोला बच्चे क्या हुआ? फिर मैंने इसको दिलासा दिया, थोड़ा सा संभाला मैंने इसको, टेंशन मत ले बच्चे, मैंने करते कल इसको बड़ा ज़्यादा, अगले दिन इसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। बुखार आया, बोलती पापा, मैंने बोला मैंने तेरे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है बता बच्चे। नहीं बोला पापा, बोला चुप रही, नहीं बोली, बुखार में नहीं बोली। उससे अगले दिन मैंने इसको बोला, मैंने क्या करना चलना? बोला पापा मैंने कॉलेज नहीं पढ़ना। मैंने क्यों नहीं पढ़ना कॉलेज? बोला वहाँ बच्चे ठीक नहीं है, बोला मेरे को मारा, बोला उधर, बोला। मैंने बोला क्या करना, मतलब फिर मैंने देखा कि इसके थोड़ा ऐसे परेशान थी बड़ी ज़्यादा ये। मैंने बोला कोई नहीं मैं बाद में करता हूँ बात, इसको मैं पहले जैसे इसके साथ ही रहा हूँ पूरा दिन। उस दिन मैं उठा कर मैं सीधा इसको ज्योति मैडम के पास ले गया हूँ, धर्मशाला कंप्यूटर वाले के। मैंने कंप्यूटर में पढ़ना बोला, मैं ले गया वहाँ पर, मैंने इसकी एडमिशन करवाई है जाके। फिर उसके बाद हम कांगड़ा में गए हैं, नवरात्रों का दूसरा दिन था, कंजकों का सामान लिया, वो सामान लेकर हम वापस आए। फिर वो सामान लिया, मैंने बोलती पापा मेरे को ये लॉकेट पसंद है, बोला मेरे को ये चाहिए। मैंने बच्चे तो टेंशन मतलब ले दूंगा, ले ले। मैंने बोला नहीं पापा नहीं लेना। बोले पापा मेरे को चक्कर आ रहा है, बोला। मैंने बोला तो नींबू गिलास पी ले। फिर वहाँ से निकले, मैंने बोलती पापा मेरे को नहीं पीना, आधा पिया आधा छोड़ दिया उसने। फिर वहाँ से फिर घर के लिए आए। बोला पापा, बोला मेरे को कुछ हो रहा है। बोला मैंने क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। बोला फिर यहाँ आई, मैं घर में छोड़ी। घर में जैसे मैं लेके आया हूँ तो बस उसके बाद वो जोर जोर से लगे चलाने, मेरे को मार दोगे, मेरे को मारा। बस उसके बाद वो सबली नहीं बच्ची, बस मौका ही नहीं मिला मेरे को संभालने का। उसके बाद कभी इधर डॉक्टरों के पास, कभी किधर बच्चा मेरा परेशान रहा। और किसी ने भी एक बार भी किसी दोस्त ने आके नहीं पूछा, किसी टीचर ने नहीं आके पूछा। फोन एक बार मैंने टीचर को फोन किया, मैंने बोला बात क्या हुई? बोलती नहीं, बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बोला आप बताओ बात है कुछ तो नहीं। और इसके सर का नाम ले रही थी, इस सर से भी बात हुई थी इसकी, पल्लवी गई थी तो इसने बोला कि मेरा 1 नंबर कम हो गया सर, बोला। तो इसके सर ने बोला कि बोला तू आगे वाली क्लास में, तो दूसरा सर है उसने बोला कि बोला रूडली बोला उसको। बोलती पापा मेरे को सर की बोला बातें ठीक नहीं लगी, बोला मेरे को अच्छा नहीं बोल रहे, बोला कुछ। मेरे को इसलिए भी फ़ोन किया था बच्चे ने। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बच्चे तू कहाँ है? बोला मैंने उसको पूछा था, बोलती मैं आ रही हूँ घर में है, तब भी आ गई थी। उससे पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात। बच्चा बड़ा मेरा परेशान हो रहा, सर कर दिए मेरे बच्चे का, क्या करूँ मैं, क्या करूँ?
क्या करूं बताइएगा, ये आप ही की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आप ही चलाते हैं इस चीज को, इसीलिए सरकारें बनती हैं, इसीलिए सब कुछ होता है। आम आदमी की जिंदगी तबाह करके रख देते आप लोग। खैर मैम आप। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। बहुत तड़पा है वो, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तड़पी थी पल्लवी, और आप लोग कहां पर है, सिस्टम कहां पर है? श्वेता थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये आंसू हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, बाकी हैं, कहाँ हैं आप लोग? रो रहे हैं ये, तो कुछ नहीं कहा जा सकता आप लोगों को। कोई सवाल कोई जवाब, एक वीडियो थोड़ा सा देखिएगा जिसमें ये कह रही हैं कि बेटा बता दे, पापा के सामने नहीं बताना चाहती तो बिटिया ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, और इनके सबके हाव भाव आपके सामने है, जरा ये वीडियो देख लीजिएगा। क्या बोला था सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप लोग? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना क्या बोलते थे, क्या बताऊं अब आपको? बता बता क्या बोलते थे। अब मेरे साथ हैं राजा, इन्होंने ही हमें ये बताया था। तो राजा, ये मुझे तो इनका फ़ोन आया, एकदम बहुत परेशान थे, बोलते भैया हमारा बच्चा चला गया। मैं क्या हो गया? बोलते रैगिंग का शिकार हुई है लड़की हमारी। रैगिंग हमारे समय भी होती, ठीक है, रैगिंग चलती छोटी मोटी, नाम पूछ लिया, पर ये रैगिंग क्या, ये लेवल देखो आप। बच्ची को मारा गया, उसके बाल काटे गए, उसके सिर पे बोतलें फोड़ी गई, और वो बच्ची इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ये परिवार उसको 4 महीने लेके घूमता रहा। कोई हॉस्पिटल, डीएमसी, लुधियाना, चंडीगढ़, कोई ऐसा हॉस्पिटल छोड़ा नहीं हुआ। बहुत इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इनकी आवाज़ किस तक पहुंची नहीं। शायद प्रशासन के भी कान बंद हो चुके हैं, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार मेरे से जो होगा, बच्चा तो चला गया, पर जो है हम करेंगे। तो फिर मेरे को आपका ख्याल आया। मैंने, हमारे उदय भाई है और काफ़ी अच्छा पत्रकारिता करते हैं, और बिल्कुल ब्लैक का ब्लैक, वाइट का वाइट करते हैं। तो मैं बोला, मैं उदय जी, मैंने आप इसमें आप आगे और इन लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाओ, ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिले। अगर टोक रहा हूं मैं, कहां तक किस किस की आवाज को पहुंचाएंगे, कहां पे है तमाम चीजें? एक बिटिया चली गई, हंसती खेलती हुई बिटिया, 18-19 साल की, और ये आप हत्यारे हैं। जिन बच्चों ने किया वो तो अलग इश्यू है, सिस्टम किसने बनाना था? धर्मशाला कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने। और अब तो जो एक टीचर हैं उनका नाम भी आ रहा है ह्यूमिलेशन करने में। और तमाम पेरेंट्स, आपके साथ भी मेरा एक सवाल है कि जिन बेटियों के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने इसे प्रताड़ित किया, कौन सा पालन पोषण कर रहे हैं आप अपने बच्चों का? किस तरह से दिखा रहे हैं? कालजा नहीं फट रहा आप लोगों का, कलेजा नहीं फट रहा होगा शायद, क्योंकि इतने दिशाहीन हो चुके हैं हम कि उस कथित दूसरी राजधानी में सिस्टम एक जान ले लेता है। एक बच्ची का स्वर्णिम भविष्य, उसकी जिंदगी आप लोगों की वजह से तबाह हो जाती है। क्या किसी ने सोचा बीजेपी कांग्रेस तुम लोगों को वोट की पड़ी होती? आया कोई यहाँ पे? किसी ने था लीन की? ऑफिसर्स, लाखों रुपए का बजट होता है आप लोगों का, हम लोगों की ये देखने के लिए। श्वेता एक बार दोबारा दिखाइएगा कि ये लोग कहाँ पे जाए। इन लोगों
जी आप बता रहे कुछ। मंत्री साहब को फोन किया था मैंने वहाँ से डीएमसी से। किनको? मंत्री साहब को, सिद्दीक शर्मा जी को। अच्छा। मैंने सर मैं बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ सर, हम बहुत कष्टी में है। मैं सर मैं कहाँ से पैसा प्रोवाइड करके बड़े बच्चों को कर रहा हूँ इलाज में ना। तो मंत्री साहब को मैंने बोला मेरी कुछ मदद की जाए, तो उन्होंने भी आगे से कोई जवाब नहीं है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। रिश्तेदारों से हमने कभी किसी से मांगे, कभी किसी से मांगे, फिर भी हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए, फिर भी वो ऐसे फूके ना करोड़ों रुपए आपने, एक जिंदगी बचा ली होती। मैं किसी का अब जिक्र नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को ताकीद करूंगा कि आप फिक्र कर लो इन लोगों का। कितने में आर्टिस्ट बुलाए, कितने से आपने गीत गंवाए, और इस घर में मातम पड़ा हुआ है। आप लोगों में से नेताओं से तो क्या उम्मीद करनी, जो ऑफिसर थे वो तो यहाँ पर आते, एक बार पूछते, इन्वेस्टिगेशन करवाते। यही वजह है कि जब आप लोगों पर भरोसा नहीं होता तो लोग कोर्ट की दहलीज लांघते हैं, न्यायालय में जाकर न्याय मिल जाता है। और हमारी जिंदगी, आप यहाँ पे जब बिटिया हॉस्पिटल में थी ना, जो उसकी आईसीयू की टू टू जो है ना, वो हमारे कानों को खा जाती है। अब बताइए, करोड़ों रुपए का बजट, आज की बात आज के ही मुद्दे पे करूंगा, बाकी छोड़िए आप लोग अपनी ऐशोगरत पे कितना खर्च करते हैं। क्या एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इस परिवार की मदद नहीं कर सकते थे? आप लोगों से क्या उम्मीद करनी, आप लोग तो बच्चे को वो माहौल नहीं दे पाए उस धर्मशाला कॉलेज में जो अंग्रेजों के जमाने का था। आप लोगों ने कंक्रीट का जंगल पैदा किया वहां पर, और उसका नतीजा ये है कि आज पत्थर दिल सारा सिस्टम हो चुका है, तमाम चीजें हो चुकी हैं। तो मेरा आप लोगों से भी एक अनुरोध रहेगा कि कम से कम इस परिवार के साथ खड़े हो जाइए। बाकी छोड़िए कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है, कम से कम एक आम आदमी होने के नाते आम आदमी के साथ खड़ा होइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? और कोई परिवार? सर मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, और मेरे जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ सर, वो और किसी बच्चे के साथ ना हुआ ऐसा ही धर्मशाला में। सर ऐसे हो सकते हैं। 3 महीने सर वो बीमार रही है, उसने 3 नाम लिए हैं और बस 3 ही नाम लेती थी गौरी कि मम्मी मेरे को इन्होंने मेरे को बड़ा दुखी करा, मेरे को बड़ा परेशान करा, ये मेरे को बड़ा परेशान करती थी। और मतलब उसका इतना बुरा हाल हुआ ना हॉस्पिटल में, उसको पता नहीं कितनी दर्द हुई है हॉस्पिटल में भी उनकी वजह से। हम तो यही चाहते हैं कि जिसने ये करा है उसको मिलनी चाहिए सज़ा, जिस वजह से हमारा बच्चा इतना परेशान हुआ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा बच्चा रहा ही नहीं है। हाँ जी, हमने 3 महीने हमने दिन ना देखा ना रात देखा, उसके साथ ही थे हम। उसका शरीर का और उसका शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहाँ दर्द नहीं था उसको। ऐसे उसको लटाते थे तो ऐसे सुइयां, रात को 3 बजे तो बस पूछती थी मैं पल्लू दर्द हो रहा है, तो आंखों से आंसू निकलते थे और सिर से करती थी कि हाँ दर्द हो रहा है। आंखों से आंसू। पीछे इनके पिताजी की आवाजें भी आपको आ रही होंगी। इन आंखों का देखा किसी ने? बिटिया की ताई जी ने कहा कि वो उसकी आंखों से पानी ही बहता था, छमछम आंसू ही बहते थे। आप लोगों की आंखें क्यों सूख गई? अब भी अगर किसी में थोड़ी सी मानवता बची होगी, बाकी नहीं। सियासत तो आप लोगों में ठूस ठूस के भरी है। ऑफिसर्स लॉबी में जो ठसक है वो अच्छी तरह से ठूस ठूस कर भरी हुई है। अगर कहीं मानवता के नाते थोड़ा सा होगा तो इस परिवार के साथ जरूर खड़े होना। और मेरी एक गुजारिश भी रहेगी कि अगर दम है ना उन चीज़ों का जिसके लिए आप बिठाए गए हैं, इनके पास आइएगा। परिवार खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है, खुद सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिंदगी नहीं जुटा पाया। मसला कोई छोटा नहीं है, इस घर की बिटिया गई है, और जो हंसती खेलती हुई थी ना, घर की रौनक थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलते चलते इतना सा पूछना चाहूंगा कि आपको उम्मीद है इस सिस्टम से? उम्मीद सर मेरा बच्चा नहीं रहा, उम्मीद तब नहीं मेरे को उम्मीद दी, हम क्या उम्मीद देंगे? उन्होंने तब नहीं मेरा साथ दिया। मैं जाके भटकता रहने के बाद पूछा 1-2 बार, नहीं कोई जवाब नहीं। अब
कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों से। अब भी तो यार शर्म कर लो थोड़ी बहुत कि आपकी जो प्रजा है ना, तो आप जो राजा लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी स्तर के राजा है, वो कौन सी मदद कर रहे हैं यहाँ पे आके। जहर ले लो यार एकदम से, वोट जो है ना उसका कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लो कि वो वोट आपको किसी के मरने के बाद भी मिलते रहे, क्योंकि आपकी सियासत जिंदा रहना चाहिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं बच्चे का मास्टर हूँ। अच्छा मास्टर। हाँ जी, हम लोग 4 साल हो गए परेशान, सॉरी 4 महीने से हम लोग दिन रात परेशान हैं। तो मैं तो बस इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा इस प्रशासन से कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, ताकि ये दुर्घटना, ऐसी घटना किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ना हो। ये होती है इंसानियत। खैर लास्ट में मैं माता से बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो बाप तो कलेजा पत्थर कर लेंगे। आप कुछ सिस्टम से कहना चाहेंगी, सरकार से कहना चाहेंगी? क्योंकि सुननी नहीं लोगों ने। मैं क्या कहूँगी, बस मेरे को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस इंसाफ दे दो मेरी बेटी को, और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दादी? अच्छा दादी जी हैं। हाँ जी दादी जी, आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ गलत की उनको सजा लगाओ, उनको पूछो आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। खैर बात बढ़ेगी, भावनाएं और ज़्यादा उमड़ेंगी, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों की भावनाएं कब उमड़ेंगी? क्यों हमें एक तरह से जिंदा जो लाशें हैं वो बना के रख दी गई हैं? ये बच्चा सामने है, हंसते हुआ जो एक परिवार था वो ख़त्म हो गया, एक बच्चे की ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई। बेटी है अनमोल, बीजेपी वालों का नारा था। अब सुखाश्रय की योजना भी है। इस घर में तो सुख था, छिन गया। जो सिस्टम है, जो सोच है, और यहाँ पर बाकियों को तो बोल लेते हैं, हम नेताओं को भी बोल लेते हैं, अफसरों को भी बोल लेते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है समाज की। समाज कहाँ पे है? आज कहते हैं ना कि लड़के हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, होता है, सब कुछ होता है। लड़कियां जो हमारी बिटियां हैं आगे, उनकी सोच में कहाँ से फर्क आ गया? और अभी मैंने जिस तरह से पहले कहा ना कि कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए जिससे समाज में एक मैसेज आए। धर्मशाला का वही पुलिस मैदान है जहां पर एंटी चिट्टा रैली की बात हुई थी। 2 मिनट राजा, मैं आपसे फिर कहूंगा थोड़ा सा उठिएगा। तो रास्ते में जब आ रहे थे तो राजा ने मेरे साथ एक बात करी थी, और एक बीइंग ए कॉमन मैन वही चीज मैं कहूंगा कि एंटी चिट्टा रैली हुई इसी पुलिस मैदान में। अब क्या हो रहा है? पिछले 6 रातों से क्या हो रहा है इस पुलिस ग्राउंड में? हम वही बात कर रहे थे कि अभी कुछ समय पहले इन्होंने बड़ा एक अच्छा एंटी चिट्टा अभियान शुरू किया कि भाई चिट्टा खत्म होना चाहिए। और अब आप जाके देखिए जो ये विंटर कार्निवल हो रहा है, शराब का नंगा नाच चल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, सिर पे शराब की बोतलें लेके नाच रहे हैं। तो क्या मैसेज दे रहे हो आप? एक तरफ आप बोल रहे हो कि नशा बंद करो, और एक तरफ आपने टूरिस्ट को खुली छूट दी हुई है। लोकल शराब पीगा उसको अंदर कर दोगे, टूरिस्ट आ रहा शराब की बोतलें लेकर सिर पे नंगा नाच कर रहा है। यार ये कौन सा फेस्टिवल है? यही सवाल है। इस बिटिया के सिर पर भी बोतलें तोड़ी गई थी, जिस तरह से परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है। इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने से सवाल हैं, आप आकर खंगालेंगे। आपकी पुलिस फोर्स के पास जिम्मा होगा। आपने तो पुलिस को झोंका हुआ है कि जाके ट्रैफिक मैनेज करो, चलान करो, और जो टूरिस्ट हैं उनका स्वागत करो। घर उजड़ गए, बिटिया चली गई। इस घर की तरफ किसी का ये नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये घर बिल्कुल, अगर किसी के पास एड्रेस नहीं है ना, नेता के पास, किसी अफसर के पास, तो ये जो कॉड इंस्टीट्यूशन है विधानसभा तपोवन, उसके साथ में ये घर है। आइए, अगर कलेजा है और दम है और शर्म है तो इस घर में आकर इन लोगों से मिलिएगा, इनसे पूछिएगा। ये मत कहिएगा कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है। राय मत देना, इस परिवार का साथ देना, क्योंकि अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।